हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। भारतीय संविधान से हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाला टॉपिक आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देखिएगा। उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए गए थे। वो टॉपिक राष्ट्रपति से संबंधित था, ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा दीजिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो यहाँ आपको बताना है ये कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों। अनुच्छेद 63 ये बोलता है कि भारतीय संविधान में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यानी कि अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये आपका 63 से संबंधित, आपका राष्ट्रपति से संबंधित संविधान में क्या उल्लेखना है, इन सभी के बारे में हम समझेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? ठीक है, अलग अलग नहीं करवाए जाएंगे आपको क्वेश्चन, एक ही में मतलब लगभग से अच्छे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये 61 जो है दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित जो है, ये वाला जो है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो तीनों अनुच्छेद दिखाई दे रही है आपको, यानी कि सुमेलित है, ये राइट आंसर है। 64 अनुच्छेद क्या बोलता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये कौन बोलता है? अनुच्छेद 64 कहता है। अनुच्छेद 64 जो है, उपराष्ट्रपति राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 65 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जितनी भी जानकारी है अनुच्छेद 65 में है। और उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में है। तो आपसे आपके यहाँ 3 अनुच्छेद कंप्लीट होते हैं, 63, 64, 65। 63 क्या बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 बोलता है उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 65 बोलता है उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है, यानी कि चुनाव से संबंधित जानकारी है। यहाँ पर 69 क्या बोलता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति द्वारा जब चुनाव हो जाते हैं और जब रिजल्ट घोषित हो जाता है, जब जो इनका कौन चुनाव जीता है, इसके बाद यहाँ पर जब शपथ होती है, तो अनुच्छेद 69 के तहत क्या होती है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन जो है ये वाला असत्य है। अब आपको सत्य देखना है। असत्य को देखते हुए चलते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति पद जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका जो है यहाँ से गलत है। ठीक है, लेकिन आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहला बनता है ए, जो है उपराष्ट्रपति का वेतन 1,25,000 होता है। ठीक है, और दूसरा बनता है यहाँ से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, ये जो है ये दोनों सही है। और उपराष्ट्रपति अपने पद पर कितनी भी बार चुना जा सकता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है दोस्तों ये राइट आंसर है आपके। लेकिन जो चौथा जो आपका बताया जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति का पद फ्रांस के संविधान से लिया गया है, तो ये एक गलत है। ठीक है, ये जो है गलत है। और यहाँ पर 3 आपसे फिर क्लियर होते हैं। आपके कौन कौन सी बात क्लियर होती है कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना होता है? 1,25,000 होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ से क्लियर होता है कि कार्यवाहक के दौरान, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको समझना है, जब राष्ट्रपति की किसी कारणवश या बीमार या स्वास्थ्य बिगड़ जाने या फिर अचानक जब पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तब देश में राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। ठीक है, लेकिन यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं रहते, तब कौन संभालता है? मुख्य न्यायाधीश संभालता है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल, जब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य कर रहा होता है, तब वो राज्यसभा का सभापति का कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, और अगर जो राष्ट्रपति पद पर है तब उपराष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात चल रही है यहाँ पर, राष्ट्रपति अपने पद पर कितनी भी बार चुना जा सकता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके 3 यहाँ से फैक्ट क्लियर होते हैं, और चौथा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ पर समझते हैं दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, किसके मॉडल पर आधारित है? अमेरिका के राष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, न कि फ्रांस के संविधान से लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये राइट आंसर ओनली इन 4 ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और बात कर ली जाए निर्विरोध चुने जाने वाले अन्य जो है डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ साथ हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा, ये तीनों जो है दोस्तों
निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर जो डॉक्टर राधाकृष्णन नहीं होते, इस सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं होते, हिदायतुल्ला होते, तो इनका राइट आंसर हो जाता है हिदायतुल्ला, ठीक है। या शंकर दयाल शर्मा होने पर ये राइट आंसर हो जाता है, या फिर तीनों ऑप्शन में रहते उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, तो कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो कौन कौन यहाँ पर जो है लड़ सकता है दोस्तों, तो ये है सभी लड़ सकते हैं, ठीक है। सभी में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, ये सभी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। कब लड़ सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, इसलिए सभी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों लड़ सकते हैं दोस्तों, ये सभी आपको पता चल गया है। उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री जो है लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, ठीक है। लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसलिए ये सभी क्या होते हैं, पद का चुनाव लड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को जब पद से हटाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। एक संकल्प बनाना पड़ेगा जिसके द्वारा उसे पूर्ण रूप से बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक रहेगी, ठीक है। जो पूर्ण बहुमत है ये राज्यसभा द्वारा होगा, जब यहाँ से कंप्लीट होगा तब लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में जाने के बाद वहाँ से उसकी लोकसभा के सदस्यों की सहमति के बाद ये जो है उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस रहती है, और जो राष्ट्रपति का है ये भी अब मैंने आपको समझाया था। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन क्या क्या बात है देखिए, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है, जो 14 दिन का नोटिस भी उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, ठीक है। यदि कोई कारण या जो भी है स्पष्ट किया जाता है, 14 दिन के लिए उपराष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है। यदि वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर यहाँ पर जो है लोकसभा और राज्यसभा जब बिल पास हो जाता है तब उन्हें हटाया जाता है, ठीक है दोस्तों। एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें जरूरत है, तो इन शर्तों को पूरी करनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, लाभ के पद पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित और जानकारी देखते हुए हम चलते हैं। एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद और राज्य विधायक का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एक जगह नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बातें हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन कौन से कथन असत्य है इस बारे में देखना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो कथन असत्य है। अब इसमें क्या असत्य है ये देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकता 1 साल तक कार्य कर सकता है। तो ये जो है दोस्तों गलत हो गया। यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति की शक्तियां जो है राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होती है। उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होती है, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। ये भी राइट है दोस्तों। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे देगा, राष्ट्रपति को ही देता है। तो ये दोनों बातें सच है, और जो गलत बात है जो क्वेश्चन के अनुसार वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो दोस्तों है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ऑनली ऑन 6 महीने के लिए कार्य कर सकता है, ठीक है। इतने में उनको चुनाव वगैरह जो भी है करवाना रहता है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है, ठीक है। तो आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के जो विवाद बनते हैं वो कौन जांचता है दोस्तों, उसका जो है फैसला उच्चतम न्यायालय में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल बताया था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद बनता है, शंकाओं की जांच निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका निर्णय अंतिम रूप से होता है। अगले क्वेश्चन की यदि बात कर ली जाए दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, और इन 4 ऑप्शन पर आपको राइट आंसर लगाना है। पहला जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों, बाकी सब शंकर दयाल, जाकिर हुसैन, बीडी जत्ती, ये तीनों क्या रहे, उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। जसवंत सिन्हा जो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्यों पूछा जाता है, क्योंकि 2012 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हामिद अंसारी के खिलाफ लड़े थे, ठीक है, लेकिन वो हार गए थे, इसलिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर चर्चा में रहे थे।
अब दोस्तों जो वन लाइनर फैक्ट बनते हैं दोस्तों, जो आपको वन लाइनर की तरह पढ़ाने चाहिए, वो आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के राष्ट्रपति किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है। वो कैसे की जाती है दोस्तों, क्योंकि उसी के मॉडल पर आधारित हमने जो है अपने देश का राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल रखा गया है, ठीक है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो रहता है उपराष्ट्रपति रहता है। राज्यसभा की बैठक को सभापति कौन होता है, ठीक है। तो राज्यसभा के जो अभी हमने पढ़ा है कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा की बैठक का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो बात कर ली जाए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। कौन सी, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोस्तों एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात कर ली जाए दोस्तों, तो राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, ठीक है। और यदि किसी कारणवश त्याग पत्र देना रहता है तो भी जो उपराष्ट्रपति किसे देगा, राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो शपथ और गोपनीयता की पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे देता है, तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। अगली बात कर ली जाए दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है, तो यहाँ से जो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है दोस्तों, तो ये जब मतों की बराबरी, ठीक है दोस्तों, जब दोनों तरफ से जब विपक्ष और पक्ष दोनों में जो है दोस्तों मतों की जो बराबरी है वो बराबर हो रहने पर उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है, ठीक है। या फिर उससे पहले, जब इसके पहले नहीं करता है। यदि ऐसा होता है कि मतों के बराबर रहने पर ही उपराष्ट्रपति क्या करेगा, अपने मत का प्रयोग करेगा, नहीं तो इससे पहले वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, जब यदि यथास्थिति के अनुसार कार्य होता है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो प्रथम की बात कर ली जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। आप सभी को बताना है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है, तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का कार्यकाल जो रहता है दोस्तों संसद का रहता है, ठीक है। किसके पास है, संसद के पास है। यदि किसी सदन में उपराष्ट्रपति का पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है सदन के राज्यसभा में रखा जाता है, फिर लोकसभा में इसकी सहमति से उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक है। तो 14 दिन के लिए नोटिस दिया जाता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बनता है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था, ठीक है। तो भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति थे। मोहम्मद हामिद अंसारी, जिनकी अभी हमने बात करी, हामिद अंसारी जसवंत सिन्हा से जुड़े हुए, इनके क्रम के हिसाब से वो कौन से उपराष्ट्रपति रहे, बहुत ही चर्चा में रहा था ये जो चुनाव हुए थे मोहम्मद हामिद अंसारी और उपराष्ट्रपति जो जसवंत सिन्हा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो उस समय 12वें जो उपराष्ट्रपति बने थे वो बने थे हामिद अंसारी, और जसवंत सिन्हा हार गए थे, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है, तो कितने अनुमोदन आवश्यक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नहीं है इसमें, 20 आंसर राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है, तो 20 अनुमोदन मोस्ट इंपोर्टेंट आवश्यक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की यदि बात हो जाए तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद कौन देखता है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव यदि होते हैं तो वो दोस्तों कौन देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, ठीक है। आपसे अभी बता दिया कि यदि कोई विवाद बनता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से संबंधित यदि कोई विवाद बनता है चुनाव के दौरान, तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी देखभाल करके उसका फैसला सुनाएगी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो रहता है 5 वर्ष और 1.25 इसकी वेतन रहता है। कितना रहता है, 1,25,000। अगले जो क्वेश्चन की बात कर ली जाए दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए कम से कम 35 वर्ष की आवश्यकता होती है। कितने ईयर की होती है दोस्तों आवश्यकता, 35 वर्ष की, और कितने साल का कार्यकाल होता है, 5 साल का कार्यकाल रहता है। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो मिलता है
वही वेतन किसको मिलता है, उपराष्ट्रपति को मिलता है। ठीक है, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। उपराष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 63 में आपको बता दी गई है, ये आपसे पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। और बात कर लीजिए राष्ट्रपति की पदेन का सदस्य नहीं हो सकता है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता, तो राज्यसभा का सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।